ॐ प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यते। हरिओम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्लब हाउस, जूम मीटिंग एंड यूट्यूब लाइव। 14 अप्रैल रविवार सुबह 7 बजे। मौसम में थोड़ी सी ठंडक है, थोड़ी हवा है और आपके साथ रूबरू है। ये अज्ञान जो है हमें मिजरी देता है, ज्ञान हमें फ्रीडम देता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमारे उपनिषद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट। यही है एक विचार ख्याल जो आपको मुझको इकट्ठे बांधे हुए हैं। यही विचार है जो आपको मुझको इकट्ठे बांधे हुए कि हमें तमस से सत्वा की तरफ बढ़ना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। सो एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। सब लोग बात पर बात निकाल कर नई बात बनाते हैं। हम सब लोग बात से बात निकल के नई बात बनती है। ऐसे ही कोई बात से कोई बात बन जाती है और जो निकलती है वो हमें समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया। बड़े बड़ी जो दुनिया में रिसर्च हुई है या अचीवमेंट हुई है वो बातों से बात निकल के हुई। कोई छोटी सी बात ट्रिगर कर देती है, कोई छोटी सी बात आपको विचार दे देती है। मैं पिछले 10 सालों से बात एक बता रहा हूं कि फ्यूचर ऑफ ट्रैवलिंग कैसी होगी, और आज के दैनिक जागरण में वो न्यूज भी आ गई। अभी तक क्या होता था, यहां से आपको जाना पड़ता था यूएस से, तो आप हवाई जहाज में बैठते थे, यूएस से जाते। पहले लोग शिप में जाते थे, शिप लेता था 2-2 महीने। फिर हवाई जहाज बने तो हवाई जहाज शुरू में 3 दिन लेते थे। यहां से जाना पड़ता था पहले तेहरान, तेहरान से इंग्लैंड, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस। बहुत टाइम लगता था ना। अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो इनक्रेडिबल आ रही है, वो दुनिया बदल देगी जी। वो दुनिया बदल देगी। अगले आप 90 मिनट के अंदर दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ। मैक्सिमम 90 आवर्स, 90 मिनट, सॉरी 90 सेकेंड, 90 मिनट के अंदर, 1.5 आवर के अंदर
You will be transported anywhere in the world. शुरू ये कार्गो से होगा और बाद में ह्यूमन बींग से होगा। उसका प्रोसेस क्या किया हुआ है कि ये रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। रॉकेट से आपको स्पेस पे ले जाया जाएगा, स्पेस से मनूवर करके रॉकेट फिर उस पॉइंट पे डिस्पैच हो जाएगा। तो शुरू में ये पार्सल्स कर रहे हैं, शुरू में ये पार्सल टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं और आर्मी नेवी में शुरू होने वाला प्रोसेस टाइम लगेगा। बट जो बात में पिछले 10 सालों से कह रहा हूं वो आज आज के दैनिक जागरण की न्यूज है, सबसे आखिरी पेज की। बट आर वी गोइंग टू बी हैप्पी इवन आफ्टर डेथ? दैट इज द क्वेश्चन। आई एम नॉट अ पेसिमिस्टिक, आई एम ए सपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं टेक्नोलॉजी को बहुत सपोर्ट करता हूं, बट इज टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू गिव मी हैप्पीनेस? दैट इज द क्वेश्चन। जब शिप में 3-3 महीने 2-2 महीने लगते थे इंडिया से अमेरिका जाने में, तब कोई कहता 3 दिन में तुम अमेरिका पहुंच जाओगे, तो लोग सोचते अब जिंदगी मजेदार हो जाएगी। कोई कहता आपसे कि 3 महीनों से आप 3 दिनों में आप अमेरिका पहुंच जाओगे, तो बात बड़ी अजीब लगती। लेकिन 3 दिनों में के जगह आज आप 30 घंटे में यूएसए पहुंच जाते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉस एंजलिस और शिकागो जैसे मिड एरिया में। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और जल्दी पहुंच जाते। बट आई एम जस्ट टेकिंग, सपोज यू हैव टू गो टू नॉर्थ कैरोलिना और पिट्सबर्ग, it takes me about 30 hours from your home to that place. ना अब कोई कहे कि 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे तो कहेंगे यार क्या हो। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद भी आर यू गोइंग टू बी हैप्पी? दैट इज माय क्वेश्चन। आज जितनी टेक्नोलॉजी बदली है उतनी आज से 100 साल पहले लोग सोच नहीं सकते थे, और वो नॉर्मल हो चुकी है आज। बट प्रॉब्लम इज नॉट दैट टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम इज हैप्पीनेस। प्रॉब्लम इज we feel sad, lonely. We feel lonely even though you have 100,000 channels in your mobile. You have millions of avenue to feel active, but still we feel poor. उसका मूल बिंदु यही है कि हम एक्सट्रोवर्ट बहुत ज्यादा हो गए, इंट्रोवर्ट नहीं। हम ढूंढ रहे हैं सुख ऑब्जेक्ट्स में, बीइंग में, सेंस ऑब्जेक्ट्स में। We're seeking happiness in external world and things। जब 3 महीने लगते थे यूएसए में, कोई जब कहता 3 दिन में पहुंच जाएंगे यूएसए, 3 दिन में जब पहुंचते थे तो कहता 30 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब 30 घंटे से वाले को हम कहते हैं कि आप यूएसए 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो सोचेंगे लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी। बट आई एम सॉरी बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ज्ञान वहीना सर्वमतेना। Without the spiritual knowledge, you cannot, you should not, you will not evolve. Without the spiritual knowledge, you cannot, you will not, you should not be happy. चाहे 3 महीने से 3 घंटे की जर्नी क्यों ना हो जाए। और वही है सारा मसला, वही है सारी जिंदगी का प्रॉब्लम।
थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। थामा था उनका हाथ जो खुद ढूंढते थे सहारा। So this is the thought I thought I will share with you। और वो थॉट्स मैं हर शाम को भी इंटरटेन करता हूं, कोई ना कोई संसारिक खबर पे आध्यात्मिक नजर देता हूं। बात यही है कि आपको मुझको बहुत जल्दी ही समझ आ जाए कि संसार सुख नहीं देगा। जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना वधिया, उतना वधिया है जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। जितनी जल्दी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाए, जितनी जल्दी आपकी दिमाग में ये अकल का बीज पड़ जाए कि वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू गिव हैप्पीनेस, देयर इज नो happiness in the external world, it is your thought which gives you happiness, it is your internal maturity which gives you external happiness। और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड का कोई भी अप एंड डाउन मुझे मेरे रब से दूर ना करे, मेरे रब से मेरा संसार मुझे दूर ना करे। मैं अपने प्रभु के साथ जुड़ूं, मैं अपने आत्म के साथ जुड़ूं, मैं जुड़ूं उस तत्व के साथ जो मेरा बर्थराइट है, और उसी के साथ जुड़ के मुझे अपने आप को, स्वयं को उस परमात्मा से जोड़ना है। टेक्नोलॉजी चाहे आए जाए, बहुत आएगी टेक्नोलॉजी, अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। देखिए 1900 तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी थी, अनादि काल से लेके 1900 तक, 1800 तक ओके निकाल लीजिए, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी थी। हमारी लाइफस्टाइल वैसी थी, घोड़ा गाड़ी आ गई थी मैक्सिमम। लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी आई, जब इलेक्ट्रिसिटी आई, द होल वर्ल्ड चेंज्ड, द पावर चेंज्ड। और जब कंप्यूटर आया तो नेक्स्ट लीप टेक्नोलॉजी की आ गई। यदि आप 1700 के पहले के टाइम देखें तो वी वर लिविंग इन ए वेरी मीडियोकर लाइफ, टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज नहीं था। बट कंप्यूटर के आने के बाद तो लाइफ चेंज एक्सपेंशनली इतना ज्यादा हुआ। और अब जब स्पेस टेक्नोलॉजी नेक्स्ट आएगी, जब स्पेस के अंदर हम मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, सो इट विल बी, वी आर स्टिल इन द टिप ऑफ, स्टिल इन अ वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और वो अब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए जरा ध्यान से सुनेगा जो बात, व्हाई पीपल आर सो क्रेजी अबाउट फूड इन मॉडर्न डेज। इस समाज में जो लोग हैं, खाने पे बहुत ज्यादा हम उनका उनका शौक। मुझे लगता है पिछले जन्म में वो जो फैमिन से इतने लोग मरते थे, यदि 30 के दशक में जाओ, 40 के दशक में जाओ, खाना नहीं था देश में, बहुत फैमिन था। इवन 70 तक बहुत बुरा बुरा हाल था इस देश का। 70 तक वो गंदा सा गेहूं आता था लाल रंग का। तो जो लोग मरे थे 70 60 से पहले, वो भूख से बड़े तड़पे थे, उनकी बड़ी प्रिडोमिनेंट डिजायर थी हंगर की। और वो डिजायर
लेके वो पैदा हुए। तो आज सो मच एम्फोसिस ऑन द फूड। इतना फूड है, खाते कितना लोग, हर जगह खा ही रहे होते हैं। शादियों के फंक्शन में तो ऐसा होता है जैसे शादी नहीं है, खाने का ही कारोबार है। रीजन क्योंकि उसी इच्छा से पैदा हुए थे। भूखे मरे थे तो अब इच्छा पैदा हुए खाने की इच्छा से। सेम आज जो हम टेक्नोलॉजी की इच्छा से मर रहे हैं, नए गैजेट्स लेके चाहते हैं। अच्छा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आस में मर रहे हैं, तो वही कैरी फॉरवर्ड होगा आपकी लाइफ में। यू विल बॉर्न इन एनवायरमेंट जहां टेक्नोलॉजी बहुत हाई एंड होगी, एंड इट कंटिन्यूस चलेगी। बट माई फोकस इज नॉट टेक्नोलॉजी, माई फोकस इज नॉट hunger, my focus is, are we going to be happy? Is this going to give me happiness or not? If yes, please go ahead and do. If no, you have to follow your system जहां पे आप अपने आप को समझ सके। क्वेश्चन है, गुरुजी शरीर में आत्मा है कि आत्मा में शरीर है? आत्मा जो है वो हवा है, शरीर हमारी गुब्बारा। अब आप बताइए, गुब्बारे के अंदर हवा है, गुब्बारे के बाहर हवा? प्रश्न ये है, शरीर में आत्मा है कि आत्मा में शरीर है? गुब्बारे में हवा है कि गुब्बारे के अंदर हवा है? तो हम सब गुब्बारे हैं। हरा गुब्बारा, पीला गुब्बारा, नीला गुब्बारा, काला गुब्बारा, महंगा गुब्बारा, सस्ता गुब्बारा, बड़ा गुब्बारा, छोटा गुब्बारा, इंडियन गुब्बारा, अमेरिकन गुब्बारा, चाइनीज गुब्बारा, यूरोपियन गुब्बारा, तमिल गुब्बारा, पंजाबी गुब्बारा, महाराष्ट्रियन गुब्बारा, बंगाली गुब्बारा, अमीर का गुब्बारा, गरीब का गुब्बारा, बड़ा गुब्बारा, छोटा गुब्बारा, लेकिन गुब्बारा है क्या? अंदर हवा और बाहर हवा। और ये हवा हवा में हम हवाई हो गए। और ये हवा क्या है? आत्मा है। शरीर क्या है? गुब्बारा। भीतर भी है। आत्मा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां है नहीं। अहम आत्मा गुढ़ा केशा सर्वभूत, भगवान कहते हैं मैं सब भूतों में आत्मा हूं। मैं आदि भी हूं, अंत भी हूं, मध्य भी, बाहर भी हूं, भीतर भी। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, तो जो सर्वव्यापी है वो सर्वगता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे वो नहीं है। तो हम सब लोग एक दिन गुब्बारा फटना है, एक दिन गुब्बारा फटना है, हवा हवा में मिल जाए। छोटा पतला शुक्ला गुब्बारा फटता तो आवाज भी नहीं आती, बड़ा गुब्बारा फटता तो आवाज आती। बड़ा गुब्बारा फटता तो आवाज आती। इंदिरा गांधी रूपी गुब्बारा फटा, राजीव गांधी रूपी गुब्बारा जब फटा, पूरा भारत हिल गया। इंदिरा गांधी रूपी जब गुब्बारा फटा, वो भी फटा। राजीव गांधी रूपी का गुब्बारा, महात्मा गांधी रूपी गुब्बारा, कैनेडी का जब गुब्बारा फटा, पूरी दुनिया हिल गई। सारा संसार था। लेकिन पिद्दा सा फुस्सी सा गुब्बारा फुस होता है, फटता है, आवाज भी नहीं आती। आपका गुब्बारा फटेगा तो कितनी आवाज आएगी?
आपका गुब्बारा जब फटेगा तो कितनी आवाज आएगी, शायद मोहल्ले तक आए, गली तक आए, चार मकानों तक आए। आपको आपके गुब्बारा फटने की खबर अखबार में खुद डालनी पड़ेगी, लोगों को पता चले कि ये गुब्बारा फट गया, उसकी खबर भी आपको अखबार में डलवानी पड़ेगी, तब पता चलेगा। सो आत्मा हवा है और मैं गुब्बारा हूं, और हर गुब्बारा एक दिन फटेगा जरूर। कोई धड़ाम से फटता, कोई हवा निकलते निकलते फटता, फटता हर कोई। Anybody have any other question, feel free to ask. तो हम सबकी भाषा ज्ञान, ध्यान, सत्संग हमें वैराग्य दिला, बस हमारा पर्पस है वैराग्य को प्राप्त करना ही हमारा पर्पस है। तो ये जो कहानी, किस्से, बातें, चुटकुले, सरकाजिज्म जो भी गुरु देता है वो आपको मुझको सिर्फ वैराग्य के लिए देता है। और वो वैराग्य एक बार आ जाए तो हवा कब हवा में चली जाए, यू हैव नो बिजनेस टू बी इन डिस्टर्ब। आपका कोई बिजनेस नहीं है डिस्टर्ब होने का। टू बी डिस्टर्ब्ड इज स्पिरिचुअली सोशल क्राइम है। स्वामी रामतीर्थ जी कहते थे, डोंट स्प्रेड द डिजीज ऑफ मेलंकनी। स्वामी रामतीर्थ जी कहते, डोंट स्प्रेड द डिजीज ऑफ मेलंकनी, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट इज नॉट गोइंग टू टेक योर एनीथिंग फ्रॉम योर पोजीशन। सो हर कोई अपनी लाइफ में मेलंकनी की डिजीज डाल रहा है, और वो मेलंकनी, उदासी, वो उदासी आपको मुझको पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है मेलंकनी। और वो उदासी हम अपने जीवन में बार बार लाते हैं और सोचते हैं कि यही मेरी जिंदगी है। सोचते हैं कि मेलंकनी होना, उदास होना, लोग मुझे सिंपैथी दे, लोग मुझे मेरी केयर करेंगे अगर मैं उदास हूं। अगर मैं हैप्पी हूं तो पीपल जेलसी करेंगे। वो सारा लाइफ हम इसी चक्करों में गुजरते रहते हैं। हम सारी लाइफ इसी चक्करों में गुजर जाते हैं कि उदासी दिखाते रहो, लोग सिंपैथी ले देते जाएंगे। ट्रेजिडी, सॉरो, सब उदासी के ही साइन है। सब के सब साइन है कि मुझे क्या मिले, सिंपैथी मिले। और मिलती भी है, ये नहीं कि मिलती नहीं, मिलती भी है। सो हर कोई अपने आप से पूछता है कि किस जगह जाना है। हर कोई जानता है कि किस जगह जाना है। तो कोई मेटीरियल चीजों के पीछे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए जिए जा रहा है। एम्स के बाहर जाओ, एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कितने लोग खड़े हैं। कोई भंडारा कर रहा है, कोई नाइट शेल्टर में रह रहे हैं, कोई लेटे हुए हैं,
ये सब सबवे में निकल जाओ, लोग सबवे में लेटे हुए, किसके इंतजार में कि आज ओपीडी खुलेगी तो उसमें इलाज हो जाएगा। कुछ शरीर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई पैसे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई परिवार इमोशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कुछ संसारिक आइडिया के लिए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं, कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, और मेरी पूजा करने वाले मतलब क्या? देवता मीन्स सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे जाते हैं, पितृ मीन्स ट्रेडिशन इमोशंस के पीछे जाते हैं, भूता मीन्स पंच महाभूत एलिमेंट्स के पीछे जाते हैं, साइंटिस्ट हैं, और कुछ मेरे पीछे आते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ। सो एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। सो टेक्नोलॉजीज आएगी, नई नई मेडिसिन आएंगी, नए नए रिलेशनशिप आएंगे, रिलेशनशिप भी नए आते। पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थे आज वो नॉन एग्जिस्टिंग हो गए। एग्जाम्पल पड़ोसी, एग्जाम्पल पड़ोस, देख पड़ोस पड़ोस की बड़ी बात होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट होता था पड़ोस। आज जिस तरह के शहर बन रहे हैं वी हैव नो आइडिया कि पड़ोस कौन है। आज पड़ोसी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट्सएप के जो फ्रेंड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इमोशंस चेंज हो रहे हैं। रिलेशनशिप के इमोशन से बहुत डिफरेंट है। कई लोग हैं जिनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब में, लेकिन शायद उनके वेल विशर बहुत कम हो। बहुत से लोग हैं जिसके एक आदमी के कम से कम नहीं तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे। उसने सोचा मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, छोटे से एरिया में था, कि मैं इलेक्शन लड़ता हूं मुझे मिल जाएगी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर वाले ने सोचा कि मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे तो लॉटरी निकल जाएगी, मैं तो पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा। और वो पॉलिटिक्स में इलेक्शन में इंडिपेंडेंट लड़ने लग गया, और 107 वोट मिले उसे सिर्फ। उसमें से 7 शायद उसकी अपनी फैमिली की हों। प्रभु से जुड़ो, बाकी सब बकवास है। सिर्फ परमात्मा से जुड़ना ही सत्य है। चाहे टेक्नोलॉजी से जुड़ो, चाहे परिवार से जुड़ो, चाहे इमोशन से जुड़ो, कुछ मर्जी जुड़ जाओ, सच बंधन तो सिर्फ उस प्रभु के साथ जुड़ना, उस अपने आत्म स्वरूप से जुड़ना है। गुब्बारे की तरह हवा को हवा से जोड़ना है। एंड दैट इज व्हाट वी आर सीकिंग। नो प्रीफिक्स, नो सफिक्स। बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ड मिल जाए, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाए, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इमोशन मिल जाए, भैया मुझे नहीं प्रभु से हटना। ये सब के सब प्रलोभन है जो मुझे मेरे प्रभु से हटाने के प्रयास में लगे। ये सब के सब प्रलोभन है जो मेरे विचारों को परमात्मा से हटा के संसार में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ आ गई, वो श्रद्धा है, वो भक्ति है। और यही बात समझाने की शिद्दत से, श्रद्धा से हर रोज सुबह 7 से 7:30 बजे आपके सामने रूबरू होता हूं।
इसीलिए होता हूं क्योंकि हम और आप सब लोग अपने फाइनल लक्ष्य तक पहुंचे, जो हमारा बर्थ राइट है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 से 7:30 बजे, यूट्यूब में, क्लब हाउस में एंड जूम में। ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम